नमस्कार। मात्र एक पखवाड़े में दूसरी बार रोहतास में अपराधियों के द्वारा पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया है। आज फिर एक बार अपराधियों के द्वारा एक उत्पाद विभाग के सिपाही को गोली मार दी गई है, जिसका इलाज इसी ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। और घटना जो घटित हुई है उसके बारे में जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी हैरान करने वाली है। मात्र एक पखवाड़ा पहले घनकी जामुन के पास अपराधियों के द्वारा एक पुलिस को गोली मार दी गई थी। उससे मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर यह दूसरी घटना सामने आई है, जिस घटना ने रोहतास में विधि व्यवस्था की स्थिति को सामने लाकर खड़ा कर दिया है। आखिर बार बार पुलिसकर्मियों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? बताया जा रहा है कि उत्पाद विभाग की टीम शराब उतरने की सूचना पर पहुंची थी, जिसके बाद एसपी जन कॉलेज के पास अपराधियों के द्वारा निशाना बना दिया गया और एक पुलिसकर्मी की हाथ में गोली लगी है। जो गोविंद कुमार नाम का उत्पाद विभाग का पुलिसकर्मी है, उसे गोली लगी है और गोली लगने के बाद इसी ट्रॉमा सेंटर में उसका इलाज चल रहा है। आखिर पुलिसकर्मी जब वहां पर बड़ी संख्या में थे तो कैसे अपराधियों के द्वारा गोली मारकर वहां से फरार हो गए अपराधी, और क्यों अपराधियों को पकड़ा नहीं गया, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। हर बार अपराधी गोली मारकर रफू चक्कर कैसे हो जा रहे हैं? आखिर पुलिसकर्मी कर क्या रहे हैं? जबकि वहां पर जहां पर घटना हुई है उस घटना स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी पहुंचे हुए थे छापेमारी करने के लिए। आप जब छापेमारी अभियान चलाते हैं तो आपके स्तर से सतर्कता क्यों नहीं बरती जाती है? क्यों यह लोकेशन जहां पर आप जाते हैं उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश क्यों नहीं की जाती है? अगर पहले से जानकारी आपको सही तरीके से मिली होती, सही इनपुट के आधार पर आप वहां गए होते, तो आज एक पुलिसकर्मी को गोली नहीं लगी होती। लेकिन बिना जानकारी के अभाव में, आनन फानन में इस तरह से की जा रही कार्रवाई के बाद जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है, उस प्रतिक्रिया ने उत्पाद विभाग के कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर दिए हैं। आखिर आप उतनी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचकर कर क्या रहे थे? जब अपराधियों के द्वारा पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया जा रहा था तो आप मुखदर्शक बनकर वहां देख क्यों रहे थे? और कैसे आपके सामने एक पुलिसकर्मी को अपराधियों के द्वारा निशाना बना दिया गया, ये सवाल है। और ये सवाल यहाँ के जो पुलिस के कप्तान हैं, जो उत्पाद विभाग के वरीय अधिकारी हैं, उनसे पूछा जाएगा कि कब तक पुलिसकर्मी अपराधियों के शिकार होते रहेंगे और कब तक इस तरह से अभियान आपके द्वारा चलाया जाता रहेगा। इसी में देखिए, इसी में वो सिपाही भर्ती है जिसे गोली लगी है। और अब तमाम जो उत्पाद विभाग के अधिकारी हैं, तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, आएंगे, जानने का प्रयास किया जाएगा कि घटना कैसे हुई। लेकिन घटना से पहले इतना सतर्कता क्यों नहीं बरती गई कि जहां पर हम जा रहे हैं वहां की स्थिति क्या है, वहां पर किस तरह से शराब उतारे जा रहे हैं, शराब उतारने के क्रम में किस तरह से शराबियों को पकड़ने में किस तरह से सतर्कता बरतनी चाहिए, इन सब बातों पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। और इसी ध्यान के नहीं होने के कारण एक बार फिर सोचिए कि मात्र एक पखवाड़े पहले एक पुलिसकर्मी को अपराधियों के द्वारा घनकी जामुन के पास गोली मार दी गई थी। अभी तक उन अपराधियों को पुलिस के द्वारा नहीं पकड़ा गया है और मात्र 1 किलोमीटर के दायरे में अपराधियों के द्वारा एक फिर पुलिसकर्मी को शिकार बना दिया गया है। तो कहीं न कहीं रोहतास के बिगड़ते विधि व्यवस्था को दर्शाने के लिए इसे बहुत बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। और रोहतास एसपी लाख दावा कर लें, यहाँ पर लड़कियों के 100 बरामद हो रहे हैं नहरों में, यहाँ पर पुलिसकर्मी मारे जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद में भी अगर कोई यहाँ के पुलिस कप्तान कहते हैं कि रोहतास में सब कुछ ठीक ठाक है, तो खराब किसे कहा जाएगा? क्या पुलिसकर्मियों को गोली मारकर इस तरह से अपने हौसले को बुलंद करते रहना अपराधियों के लिए सही है? क्या पुलिसकर्मी इसी तरह से मारे जाते रहेंगे? आखिर कब अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा? ये सवाल अब एसपी से जरूर पूछा जाएगा और एसपी को इन सवालों का जवाब देना जरूरी पड़ेगा। सासाराम के ट्रॉमा सेंटर से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।